अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सेल्फ़ पोलिनेशन के बारे में देखा था, ठीक है, कि प्लांट्स किस तरह जो है वो सेल्फ़ पोलिनेशन करते हैं या क्रॉस पोलिनेशन जो है वो किस तरह करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने क्रॉस पोलिनेशन का लिया था। क्रॉस पोलिनेशन के टॉपिक को डिटेल में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेल्फ़ पोलिनेशन में हमने देखा था कि एक फ्लावर है, उसी फ्लावर के ऊपर एंथर भी हैं और उसी फ्लावर के ऊपर स्टेमन भी हैं। तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद है। तो मेल पार्ट के अंदर से पोलन ग्रेन्स हैं वो मूव कर जाते हैं टू द फीमेल पार्ट, ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो है की तरफ मूव कर जाते हैं। तो सेल्फ़ पोलिनेशन जो है बहुत इजी होती है, इसमें ज़्यादा एनर्जी जो है वेस्ट नहीं होती और एक ही प्लांट चाहिए होता है, डिफरेंट प्लांट्स भी नहीं चाहिए होते, तो ये काफ़ी ईजी है। उसके बाद हम देखते हैं क्रॉस पोलिनेशन की। क्रॉस पोलिनेशन एक्चुअली क्या है। इन क्रॉस पोलिनेशन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द फ्लावर इन अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड और स्पीशी। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एक फ्लावर से किसी दूसरे फ्लावर के पास जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन्स हैं वो फीमेल फ्लावर के पास जा रहे हैं किसी और प्लांट के, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि जो दूसरा प्लांट है उसकी स्पीशी सेम होनी चाहिए, उसकी काइंड या स्पीशी क्या होनी चाहिए, सेम, तभी पोलिनेशन जो है वो पॉसिबल है। कुछ फ़ीचर्स इसके बारे में देखते हैं कि फ़ीचर्स क्या हैं फेवरिंग क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन को क्या चीज़ें जो है वो फेवर करती हैं। डायोशियस प्लांट्स बियर आइदर मेल और फीमेल फ्लावर सो दैट सेल्फ पोलिनेशन इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। पपाया प्लांट जो है उसके ऊपर या तो मेल फ्लावर होते हैं या फिर फीमेल फ्लावर होते हैं, तो सेल्फ पोलिनेशन तो उसमें नहीं हो सकती। डेफिनेटली फिर एक प्लांट से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे फीमेल प्लांट के फ्लावर के पास जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर जो है वो फर्टिलाइजेशन करेंगे। इसके अलावा कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, लेकिन उनमें प्रॉब्लम क्या है कि एंथर किसी और टाइम प्रोड्यूस होते हैं और स्टिग्मा जो है वो किसी और टाइम प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि एंथर की डेवलपमेंट और स्टिग्मा की अगर दोनों की इकट्ठी डेवलपमेंट होगी तब सेल्फ पोलिनेशन हो सकती है, लेकिन जब मेल जो गेमीट्स हैं वो किसी और टाइम बन रहे हैं, किसी और मंथ में बन रहे हैं, फीमेल गेमीट किसी और मंथ में बन रहे हैं, तो डेफिनेटली इनके अंदर भी सेल्फ पोलिनेशन जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है, इसमें भी क्रॉस पोलिनेशन होगी। इसके अलावा द स्टिग्मा ऑफ द प्लांट with the bisexual flower may be situated some distance away from the anther। ये भी हो सकता है कि जो स्टिग्मा है वो जो फीमेल फ्लावर है वो मेल फ्लावर से ज़रा दूर हो, तो जो पोलन ग्रेन्स है वो वहाँ तक ना पहुँच सकें, तो तब भी सेल्फ पोलिनेशन के होने के चांसेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्रॉस पोलिनेशन के फ़ायदे क्या हैं। अब इसमें देखें, सेल्फ पोलिनेशन में हमने देखा था कि एक ही पेरेंट प्लांट है, उसी से आगे बेबीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो बेबीज़ के आगे अंदर कोई वैरायटी जो है वो नहीं पाई जाती, कोई उसमें मॉडिफिकेशन जेनेटिक कम्बिनेशन जो है वो न्यू नहीं बनते। जैसा पेरेंट प्लांट होता है वैसा ही बेबी प्लांट आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड मे हैव इनहेरिटेड बेनिफिशियल क्वालिटीज़ फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। दो डिफरेंट पेरेंट्स हैं तो डेफिनेटली दोनों के अंदर से जीन्स आ रही हैं, तो जब जीन्स आपस में मिलती हैं तो न्यू कम्बिनेशन बनते हैं। हो सकता है जो बेबी है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सके। मोर वैराइटीज़ ऑफ ऑफस्प्रिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड, दैट इज़ देयर इज़ अ ग्रेटर जेनेटिक वेरिएशन। ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन होती है, ज़्यादा वेरिएशन के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं। दिस इंक्रीजेज द चांस ऑफ द स्पीशीज सर्वाइविंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं वो स्पीशी बेहतर तरीके से उसमें सर्वाइव कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, any change in the environment is less likely to destroy all the variations in the species। अगर environment में कोई change आता है और उससे पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो हो सकता है जो ऑफस्प्रिंग है, जो बेबी प्लांट है वो सर्वाइव कर जाए, ठीक है, तो पूरी स्पीशीज़ है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। मोर वाइबल सीड्स आर प्रोड्यूस्ड, ज़्यादा अच्छे सीड प्रोड्यूस होते हैं जो एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं और रिप्रोडक्शन करने में हेल्प कर सकते हैं। सच सीड्स आर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग लॉन्गर बिफोर जर्मिनेशन, ये काफ़ी देर तक जर्मिनेशन से पहले सर्वाइव कर सकते हैं जी। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। 2 पेरेंट्स आर प्लांट आर रिक्वायर्ड, 2 पेरेंट प्लांट चाहिए, एक मेल एक फीमेल डेफिनेटली। इट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज इंसेक्ट्स और विंड फॉर पोलिनेशन। पोलन ग्रेन्स को फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक ले जाने के लिए या तो इंसेक्ट्स जो है वो चाहिए होते हैं या फिर हवा चाहिए होती है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अगर हवा नहीं चल रही तो पोलन ग्रेन्स मूव नहीं कर सकेंगे, इसी तरह अगर इंसेक्ट नहीं है तो पोलन ग्रेन मूव नहीं कर सकेंगे, तो क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। Since the pollen grains have to be transferred from anther
of one plant to the stigma of another plant, there is the lower probability that cross pollination will occur. तो इसके chances बहुत कम हो जाते हैं compared to the self pollination. Hence cross pollination is less likely to take place than the self pollination. उसके chances कम है, इसकी problem आ जाती है. More energy and pollen is wasted as compared to self pollination. काफ़ी हद तक एनर्जी और pollen grains है वो वेस्ट हो जाते हैं हवा के ज़रिए. तो ये कुछ डिसएडवांटेज हमारे पास आते हैं किसके, क्रॉस पोलिनेशन के. एडवांटेज भी हैं हर चीज़ के और डिसएडवांटेज भी हैं. सेल्फ पोलिनेशन के हमने देख लिए थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एंड सेम हेयर हमारे पास हैं क्रॉस पोलिनेशन के एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस.